जब भी आपका कुछ चटपटा खाने को मन कर रहा हो तो मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं आपसे दही फुल्कियों की रेसिपी शेयर करूँगी। नहायत ही मज़ेदार और बेहतरीन होती हैं। ये फूली फूली सी फुल्कियाँ हम घर पर ख़ुद ही तैयार कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि हम रमज़ान शरीफ के हवाले से इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है, तो चलते हैं अपने किचन में और बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मेरे पास आधा कप मूंग की दाल है और आधा ही कप मेरे पास है सफ़ेद दाल यानी कि माश की दाल। इन दोनों दालों को मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। अब दोनों को अलग-अलग बाउल में शामिल कर दिया है मैंने और इनमें पानी शामिल कर दिया है। पानी नीम गर्म होना चाहिए और इनको हम भिगोकर 2 घंटे के लिए तकरीबन रख देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको 3 से 4 घंटे भी रख सकते हैं। भिगोने के बाद ये फूल जाएंगी और अपने साइज़ में ये दुगनी हो जाएंगी। तो माशाल्लाह से 2 घंटे के बाद मैंने इनको देखा है तो ये अच्छी तरीके से फूल चुकी है दाल और ये दुगनी हो चुकी हैं। अब यहाँ पर इनका पानी हम ड्रेन कर लेंगे और एक चॉपर ले लिया है मैंने और इसमें तमाम दालें डाल देंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं अवेलेबल तो कोई इशू नहीं है। ये जग जो होता है वो तो हर घर में ही मौजूद होता है। इसमें शेक वाले जग में डालें और इसका पेस्ट तैयार कर लें। यहाँ तमाम दालें मैंने डाल ली हैं। अब इसको चला लेंगे और इसका बेहतरीन सा हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट हमारा तैयार है माशाल्लाह से। इसको एक बाउल में कन्वर्ट कर लेंगे और इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। और 2 चम्मच यहाँ पर मैंने बेसन के यूज़ किए हैं। तो यहाँ पर इसको फेंटना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारे बल्ले जो हैं फूले फूले से और मज़ेदार से बनेंगे। यहाँ कुछ मिसालें शामिल करने लगी हूँ। 1/2 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास, कुटी हुई लाल मिर्च है मेरे पास, नमक है मेरे पास हाफ चम्मच। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये बेकिंग पाउडर है मेरे पास जिससे केक वगैरह हम फुलाते हैं, वो मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल किया है। हरा धनिया और हरी मिर्च भी इसमें शामिल कर दें मज़ीद इसको चटपटा और मज़ेदार सा बनाने के लिए। तो यहाँ पर तमाम मिसालें हमने शामिल कर दिए हैं। अब इसको दोबारा से 3 से 4 मिनट तक हम एक ही रो में अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। अगर यहाँ पर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो यहाँ 5 से 7 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से। इसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब इसको साइड पर रख देंगे। ऑयल मैंने पहले ही कढ़ाई में गरम करने के लिए रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब बल्ले डालते जाएंगे और मज़ेदार से हमारे ये फूले फूले से बल्ले बनकर रेडी हो जाएंगे। इनको डालने के बाद बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ये खुद ब खुद ऊपर तैरना शुरू हो जाएंगी। 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पर इनको पका लेंगे। एक साइड पर दूसरी साइड इसकी चेंज करेंगे तो माशाल्लाह से बेहतरीन सी और फूली फूली सी हमारी ये दही फुल्कियाँ बनकर रेडी हो जाएंगी। तमाम फुल्कियों को यहाँ पर मैंने रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर हम एयर टाइट बैग में डालकर इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 2 से 3 हफ्ते ये आसानी से चल जाएंगे इंशाल्लाह और मज़ेदार सी हमारी इफ्तारी के लिए भी काम आएंगी। दही फुल्कियाँ बनाने के लिए अब यहाँ पर मैंने ले ली है 2 कप दही, जिसमें मैं शामिल करने लगी हूँ नमक है मेरे पास, चाट मसाला है मेरे पास, कुटी हुई लाल मिर्च है हाफ चम्मच, ये शामिल कर दें। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इन मिसालों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ हमने दही को ज़रा पतला ही बनाना है ताकि हमारी फुल्कियाँ जब दही में जाएं तो वो नरम पड़ जाएं। तो यहाँ पर पानी का यूज़ भी कर सकते हैं आप। यहाँ पर मैंने दही फुल्कियाँ प्लेट में शामिल कर दी हैं और ऊपर से हम यहाँ पर अपनी दही शामिल कर देंगे तो मज़ेदार सी हमारी दही फुल्कियाँ माशाल्लाह से रेडी हो जाएंगी। आप चाहें तो ऊपर से सलाद और प्याज और टमाटर वगैरह डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे ही खाएं तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगती हैं। तमाम फुल्कियों के ऊपर मैंने दही शामिल कर दी है ताकि ये बेहतरीन सी नरम हो जाएं और मज़ेदार सी खाने में लगें। यहाँ पर मैं ऊपर से थोड़े से प्याज टमाटर जिनको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है ये शामिल कर दें और ऊपर से चाट मसाले की चुटकी शामिल कर दें।
मज़ेदार से हमारी ये दही फुल्कियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। माशाल्लाह से लुक वाइज ये बहुत ही डिलीशियस लग रही हैं और खाने में तो बहुत ही लाजवाब हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।